एक नई शादी, नए रिश्ते, ढेरों खुशियां, लेकिन कौन जानता था कि ये खुशियां सिर्फ एक छलावा थी। कन्नौज के गुरहसियागंज थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जो किसी रहस्यमय फिल्म की तरह लगती है। एक लुटेरी दुल्हन जिसने एक ही रात में सब कुछ तबाह कर दिया। सोमवार की रात गोविंद उर्फ नीलू की शादी हरदोई की पूजा से हुई थी। 7 फेरे लिए गए, वादे किए गए, पर किसी को क्या पता था कि ये शादी नहीं बल्कि एक शातिर साजिश का हिस्सा थी। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शादी की रात पूजा ने खुद पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, पर उस खाने में मिला था नशीला जहर। रात के 11 बजते ही जैसे ही परिवार ने खाना खाया, सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक एक कर सभी बेहोश होते गए और उसी अंधेरे में गायब हो गई दुल्हन पूजा। सिर्फ वही नहीं बल्कि 2 लाख रुपए की नकदी और सारे गहने भी। लेकिन क्या ये सब पूजा ने अकेले किया था? नहीं, इस साजिश में कोई और भी शामिल था। उसकी मौसी गुड़िया, जिसने गोविंद के परिवार का भरोसा जीता, पर असल में वो भी इस खौफनाक योजना का हिस्सा थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब अगली सुबह ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे खेत में नशे की हालत में मौसी को पकड़ लिया, पर लुटेरी दुल्हन का अभी भी कोई पता नहीं था। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। गायब हो चुकी लुटेरी दुल्हन अचानक सामने आ गई। क्या वो पकड़ी गई थी या उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा था या ये सिर्फ एक चाल थी, एक नई साजिश का हिस्सा था? अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पर सवाल उठता है, क्या गोविंद और उसका परिवार इंसाफ पाएगा? क्या इस लुटेरी दुल्हन के पीछे कोई बड़ा गिरोह है या ये किसी और बड़ी साजिश की सिर्फ एक झलक भर थी? एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया, एक ऐसा रहस्य जिसका खुलासा अभी बाकी है। रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर छिपा है एक नया सच। दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गुरसियागंज थाना क्षेत्र में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर हनुमंत खेड़ा गांव में एक लुटेरी दुल्हन ने शादी की रात ही अपने पति और पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और करीब 2 लाख रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। हनुमंत खेड़ा के रहने वाले गोविंद उर्फ नीलू ने सोमवार को हरदोई की पूजा से शादी की। दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं, लेकिन ये सपना सुबह होते ही चकनाचूर हो गया। शादी की पहली रात ही दुल्हन ने पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। पूजा के साथ आई उसकी मौसी गुड़िया भी इस ठगी के खेल में शामिल थी। उसने गोविंद के परिवार को भरोसा दिलाया कि वो भी गांव में शादी करके यहीं घर बसा लेगी। और फिर रात करीब 11 बजे पूजा ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। नई दुल्हन के हाथों बना खाना खाने के लिए उतावले घर वालों ने किसी बात के बारे में सोचा ही नहीं और खाना खाते ही पूरा परिवार, गोविंद, अंजू, मंजू, शिवानी, निशा, जयचंद और राम नंदिनी गहरी बेहोशी में चले गए। मगर जब सुबह ग्रामीणों को इस घटना का पता चला तो पूजा और उसकी मौसी की तलाश शुरू की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक खेत में गुड़िया बेहोश हालत में पड़ी मिली, जबकि पूजा फरार हो चुकी थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो अचानक लुटेरी दुल्हन खुद सामने आ गई। उसे कोतवाली ले जाया गया और अब पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले पर पीड़ित परिवार का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? जयचंद। क्या बात हुई तुम्हारे साथ? अब शादी करके गए तो शादी करके आए घर हाँ। और रात में घटना हुई गई। रात में? हाँ। कितने बजे? करीब 1:30 बजे। क्या घटना हुई? इसने भगाई दो और भाग किसे भगाए? तो घटना क्या हुई? बहू भगा दिया। अच्छा, तुमने नहीं जान पाया? दवा खवाई दो। कौन सी दवा? दिखाओ जरा, ऊपर दिखाओ। ये तो क्या हुआ उसके बाद? फिर माल जब जाले इन्हें उतर आई लो, हमारो कुछ मिली गो है, कुछ नहीं मिलो। अच्छा, तुम लोग बेहोश हो गए थे? हाँ। घटना का घटी है हमारे घर पिता कराई ले इंडे हो गई आई ये दिन 2 नंबर का धंधा करने वाली ले रही दवाई। अरे यार रुक जाओ यार दरोगा जी, 2 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? मैया मिलाई करे ने हमारे भाई कमाई सवाई खवाई तो हमारे घर से सब जई लूटी की बात ही गई। अच्छा, किसने, कौन कौन था? हाँ बता, हमारे भाई होते हमारे 3 बहनी है तब इनने खवाई दो। हाँ तो कुछ जेवर वगैरह निकाल ले गए? कुछ नहीं गई। ठीक है। कितने लोग बेहोश हुए थे? कितने लोग बेहोश हुए थे? 2 लोग ज्यादा?
बाकी पूरा परिवार? हाँ बाकी पूरा परिवार। कितने लोग हैं पूरे परिवार में? 5 जने। 5 लोग थे। पुलिस का कहना है कि ये कोई पहली वारदात नहीं बल्कि इस गिरोह का एक संगठित रैकेट हो सकता है। जल्द ही पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।